हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम जो आपको बताने वाले हैं सीटेट में वो जनवरी 2012 का है, प्राइमरी का 1 to 5 का। उसके मैथ के क्वेश्चन आपके सामने ये लिखे हुए हैं, 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी और भी हैं 4-5 क्वेश्चन, वो सभी लगवाए जाएंगे। तो आइएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है गुणनखंड 140 गुणे 110 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है तो देखिएगा, बहुत सरल तरीका है इसका। जब भी पूछा जाए जोड़ना या घटाना, कुछ भी पूछा जाए तो 140 गुणे 101 में कह रहा है क्या जोड़ा जाए। हमने मान लिया है कि x जोड़ दिया जाए, बराबर हमारा कितना हो जाना चाहिए, ये 14,400, ये 14। ठीक है। अब हम इसका गुणा करेंगे, तो जब हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो एक ज़ीरो लगा देंगे, तो 14 में 1 कम 14 हो जाएगा और 14 1 कम 14 प्लस x बराबर ये 14,400, ये 14 हो जाएगा और x बराबर ये 14,400 ये आपका, और माइनस का उधर जाएगा, ये भी कितना है 14,140, और इसको घटा देंगे तो x बराबर 4 में से 0 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। 11 में से 4 जाएगा आपका, ये 7 बचेगा। यहाँ 3 रह गया, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं बचेगा, खाली 274। आप आंसर देख सकते हैं कि 274 कहीं पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है। क्लियर। जब भी इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है, जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, भाग देने का, तो आप वही कर दीजिएगा और x उसके साथ कर दीजिएगा। अगर गुणा कहता तो हम गुणा कर देते, भाग कहता तो हम बटे कर देते, घटाना कहता तो हम माइनस कर देते। ठीक है। आइएगा दूसरा क्वेश्चन यहीं पर पढ़ते हैं कि दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो ये पूछा गया है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा किस तरीके से लगाएंगे इसको। देखिएगा दूसरा बहुत अच्छा है। तो ये कह रहे हैं एक दो वर्ग दिए गए हैं, उनके परिमाप दिए गए हैं। हम पहले वाले का अगर परिमाप मान लेते हैं, तो जैसे मान लिया कि परिमाप होता है 4a, या 4 गुणे भुजा लिख देते हैं, बराबर पहले वाले के लिए 1 मान लेते, तो इसको हम a1 मान लेते हैं, और दूसरे वाले को हम मान लेते हैं 4a2, बराबर कितना दिया है, ये 24 दिया है। दोनों के लिए हमने, क्योंकि परिमाप 4a होता है, आप वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणे भुजा लिखेंगे, तो हमने a लिख दिया इसका पहले वाले के लिए और ये दूसरे वाले के लिए। अगर यहाँ से हम a1 यानी कि भुजा अगर निकालते हैं, भुजा अगर आप निकालेंगे तो a आपका जब आएगा a1 बराबर 4 का हम इसमें भाग दे देंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से a2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 छंग 24। तो इसको आप भुजा समझ लीजिएगा कि a1 बराबर 3 हो गया और a2 बराबर आपका 6 आ गया। अब आपका क्षेत्रफल, अगर वर्ग का क्षेत्रफल किया जाता है तो भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिएगा वर्ग, पहले इसका क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे तो आपका क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी कि a1 स्क्वायर, यानी कि 3 का वर्ग कर देंगे, 3 तर का कितना आया, 9 आया। इसी तरीके से इसका जब अगर हम करेंगे क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल इसका भुजा स्क्वायर यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग 36। और आप ये देखिएगा, ये दूसरा वाला जो निकाल रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 9, 9 चौक 36। अब यहाँ से आप देखिएगा कि पहले वाले का 9 है और इसका 4 गुणे 9 है, तो 9 और 9 देख रहे हैं, तो हम इसकी जगह पे 4 लिख देंगे, और इसकी जगह पे जब हम क्षेत्रफल की हम जब बात कर रहे हैं तो यानी कि पहले वाले क्षेत्रफल के बराबर है पहला क्षेत्रफल। तो वो यही पूछ रहा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो ये छोटा क्षेत्रफल है और ये बड़ा क्षेत्रफल है। तो पहला वाला जो क्षेत्रफल जो छोटा है, ये छोटा है, इसको ध्यान रखिएगा, ये छोटा क्षेत्रफल। तो छोटा क्षेत्रफल जो कितने गुना है, तो कितने गुना दिख रहा है, 4। तो आपका आंसर आएगा 4 गुना। तो यही आपका 4 गुना बन जाएगा, 4 गुना। तो 4 गुना आप देखिए कहीं पर लिखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है। क्लियर। फिर एक बार समझ लीजिएगा, इसका आपका परिमाप दिया गया है, दूसरे का भी हमने 4a2 मान लिया, कोई भी मान लीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं x1 या x2 मान लीजिएगा।
हमने A1 A2 मान लिया है। इसका हमने छोटा पहले क्षेत्रफल निकाल दिया, फिर बड़े का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया, देख लिया कि 9 चौक 36, पहले वाले का आपका छोटे वाले का 9 था, तो 9 की जगह पे यानी 9 काय के बराबर होगा, छोटे क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो वो कितने गुना के बराबर, 4 गुना। आपका आंसर आ गया। इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका ये 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। बहुत अच्छा है। देखिएगा ये तीसरा, ये कह रहे हैं कि 2424 में 2 का स्थानीय मान, अगर हम इसका 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 0 लग जाएगा क्योंकि 2.5 के बाद है, और इसका जब आप देखेंगे तो इसके 1 2 3 तो 3 0 लग जाएगा, 1 2 3 और ये 4। ये कह रहा है कि योगफल कितना होगा, तो योग कर दीजिएगा। जब योग आप इसको करेंगे तो इसका योग देख लीजिएगा, 0 ये 2 ये 0 ये 2, ये आपका आंसर होगा। तो 2 0 2 यानी कि 2020, ये आपका आंसर बी ऑप्शन दिया गया है। आइएगा हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है। तो देखिएगा संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालना है। चौथा देखिएगा संख्या आपकी 100 है, क्या करेंगे 100 के लिए, 100 के लिए होगा कि आप 2 से पहले काट लीजिएगा, ये 50 हो गया, फिर 2 से काटेंगे ये 25 आ गया, फिर आप 5 से काटेंगे ये 5 आ गया, और ये 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम इसको 100 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। और जब हम ऐसी स्थिति देखते हैं तो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं गुणे 5 की पावर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इतना करने के बाद जब गुणनखंडों की संख्या निकाला जाएगा, उसका एक ट्रिक है, मेथड है। देखिएगा कैसे निकालते हैं। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, जितने भी दिए हैं उसको उसी तरीके से लिख लेंगे, गुणे का निशान लगा लेंगे। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि किसी की घात 0 जब आप लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 की घात 1 2 आएगा, 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में, ये आपका 1 आएगा, ये 5 आएगा, ये 25 आएगा। इसको हम जोड़ेंगे, 4 3 कितना हुआ 7 हुआ, गुणे 25 और 5 30 और 1 31। इसका जब हम गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 7 3 21 और ये आपका 217 आंसर आएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं डी दिया गया है। क्लियर। इसका एक और मेथड है लेकिन आप ज़्यादा चक्कर मत पड़िएगा, यही अपनाइएगा ताकि ये आपके लिए सरल भी रहेगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 12 और 16 का न्यूनतम सार गुणज गुणे 10 और 15 का न्यूनतम सार गुणज बराबर है। तो न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम के लिए लोएस्ट, मतलब एक आपने एलसीएम पढ़ा है और एक आपने एलसीएम एक एचसीएम यानी कि लासा और मासा पढ़ा है। तो यहाँ पर न्यूनतम की बात कह रहा है तो आपको एलसीएम की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 12 और 16, दूसरे वाला राउंड जो दिया गया है वो है 10, 15। हम इसको क्या करेंगे, पहले लासा निकाल लेंगे, 2 दूनी 4। अब वैसे लासा निकालने की हमने ट्रिक आपको वीडियो में बताई, लासा मासा में जाइएगा और उसके वीडियो खोलिएगा। लासा मासा में ट्रिक एक से एक अच्छी उसमें बताई गई है और उसको सीख लीजिएगा तो आपको जल्दी लग जाएगा। और वैसे अगर सीखना है तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और फिर इसका करेंगे 2 1 कम 2, 2 चाकू 8 और फिर आपका ये 2 से फिर कट जाएगा, 2 छंग 12 सॉरी ये 6, ये 3 आएगा, फिर 2 से कट जाएगा 3, 2 दूनी 4, फिर आपका 2 से कट जाएगा ये 3, ये 1 और फिर आपका 3 1 कम 3। एक तो ये मेथड है। और वैसे अगर हम चाहते तो आप जानते हैं कि लोएस्ट का मतलब लासा जब हम निकालेंगे तो इसमें ये देख लेते हैं कि दोनों संख्याओं से जो छोटी से छोटी संख्या वो कटनी चाहिए। जैसे 12 दूनी 24 नहीं हो सकता है, 12 3 36 नहीं हो सकता है, 16 में 36 नहीं आएगा, 12 चौक 48, 16 चौक 48 तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, 48 आ जाएगा। और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3
48। तो इसका अगर हम इसका जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। और जब हम इसका अगर करेंगे 10 और 15 का, जैसे मान लिया 10 तियां 30 और 15 दूनी 30, तो उसका 30 निकल आएगा। आप चाहे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और इस तरीके से भी ये उन लोगों के लिए है जो गणित जल्दी ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो ये 5 एक कम 5, 5 3 15 हो जाएगा, और ये 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो देखिए 5 दूनी 10 और 30 हो जाएगा। तो इसके लिए 30 है, इसके लिए 48 है। अब वो आपस में इनका गुणा करवा रहा है, तो 48 गुणे 30, और ये 0 लगा देंगे, 8 24 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 2 14 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा 1440। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन सही है। देखिएगा लासा मासा जो वीडियो आपको पढ़े हैं आप उसको एक बार देख लीजिएगा। आप फिर लासा मासा बड़ा आता है या छोटा आता है आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा सारे वीडियो। इसको नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है। तो ठीक है भाई, एक संतरे का मूल्य लिख लेते हैं 2.5 रुपया है, जैसा कह रहा है। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया का मतलब 2.5 रुपये। ठीक, आगे कह रहे हैं कि 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। 3.5 दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 तिया 36 और 6 जोड़ दीजिएगा, 42 होगा ना। तो 42 का उसने पूछा है, यानी कि आपका कितना पूछा है, 3.5 दर्जन का मतलब है 42। ठीक, संतरों का मूल्य उसने पूछा है, तो 42 संतरों का मूल्य निकालेंगे। तो 42 गुणे 2.5, 25 दूनी 50, एक 0 लग जाएगा, 25 चक्कू 100 और 5 105, और एक अंक बाद दशमलव, ये आपका 105 रुपये आएगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए। क्लियर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या, हमने ये देखिएगा 7वां क्वेश्चन लिखा 2/3 में कितने 1/6 हैं। इसके 2 मेथड हैं। देखिएगा 7वां, देखिए 2/3 में कह रहा है 1/6, तो देखिए 1/6 धन 1/6 करिएगा तो 2/3 2/6 आएगा, तो यानी 1/3। फिर 1/6 कर लीजिएगा, फिर आएगा 3/6, 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। फिर आप करिएगा 1/6, तो देखिएगा ऊपर 4 और नीचे 6, तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, यानी कि 2/3 इससे आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, इनकी 1/6 की जो संख्या दी गई है वो कितनी है, 4। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड, इस मेथड में आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा मेथड है उसमें क्या है, देखिएगा जब भी इस तरीके से पूछा जाए कि कोई संख्या में जिसका पूछा जाए उसका भाग दे दीजिएगा। तो बीच वाले का बीच वाले से गुणा, और ऊपर का नीचे वाले से गुणा, तो 2 गुणे 6 हो जाएगा, और बटे आपका 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना आया, 4। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो चाहे आप डायरेक्ट लगाइएगा और चाहे इस तरीके से लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 दिया है तो 4 आ गया है। की संख्या है ये पूछ रहा है, तो देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपका जो 8वां क्वेश्चन दिया गया है ये आपका AM है। ठीक, ये AM सही है, AM में चल रहा है। अब जब हम PM की बात करते हैं तो 8 और ये 02, ये है आपका PM। तो इस PM से मतलब ये है कि 12 के बाद जो है वो 13, 14, 15, 16, 17 इस हिसाब से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और अब आप क्या करेंगे, जब 8 है तो आप जानते हैं कि हम इसको 20:02 कर सकते हैं इसको PM। अब वो इनके बीच में पूछ रहा है कितने घंटे हैं, तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20:02 और 6:14, और इसमें जब हम घटाएंगे 6 तो यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ से आप 1 घंटा कामन लेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62। 62 में से आप 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसका 12 में से 4 जाएगा, आपका 8 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, यानी कि आपका 48 बचेगा। और इसके बाद यहाँ से 1 घंटा कम हो गया, यानी कि 19 हो गया। 19 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 13, यानी कि 13 घंटा 48 मिनट जो टाइम है। देखिएगा 13 घंटा 48 मिनट अगर दिया है तो वही आपका आंसर होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। ये क्वेश्चन आपने पीछे वाले पेपर में भी देखे थे, ऐसे ही क्वेश्चन 2-3 पीछे भी दिए गए थे, मतलब सीटेट का
जो एक जनवरी में हुआ है, एक नवंबर में हुआ है। दोनों पेपर को आप मिला के देख लीजिए, कई क्वेश्चन मैच खाते हैं। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आपके सामने 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि 1,21,012 को 12 से भाग करने पर शेषफल, सीधा सा है, आप लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 1,21,012 में 12 का जब हम भाग देंगे तो 12 एक कम 12 हो जाएगा। अब ये 1 आया तो 0 लग जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, फिर यहाँ पर 0, फिर 1 लेंगे तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। बचेगा कितना है? 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा। अब 5 उतार लिया 2 का, 12 चौक 48 आप करेंगे तो आपका 4 ये शेष आएगा। तो 4 आपका आंसर होगा। इसमें देखिएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। 10वां सवाल देखिएगा। 10वां क्या कह रहा है? बहुत अच्छा है 10वां। ये कह रहा है कि 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, तो 4 यानी कि समकोण की बात कर रहा है, तो 4 गुणे 90 डिग्री हो गया। और प्लस आपका क्या कह रहा है? 1/3, तो 1/3 कर दिया और ये 90 डिग्री कर दिया। तो ये पूछ रहा है कितनी संख्या बनेगी। तो 4 नेम 36 हो गया, 360, और ये 3 तिरका 9 हो गया, ये प्लस 3 और ये आप जोड़ेंगे तो 390। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आपके सामने देखिएगा ये 11वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये आपके 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। इसमें देखिएगा ध्यान से। ये 11वां जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा है आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो उससे पहले आपको भुजा मालूम है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये है, ये मतलब जितनी भी आपको भुजाएं एक खाने दिख रहे हैं ये आपके 1-1 सेंटीमीटर के हैं। अगर देखा जाए तो ये एक वर्ग है, तो यानी कि ये अगर 1-1 जोड़ दिया जाए 5 इधर हो जाएगी, और जब इधर भी 5 हो जाएगी टोटल, और इधर भी आपकी टोटल कितनी हो जाएगी? ये भी 5 हो जाएगी। तो ये 5 है और ये 5 है। अगर हम इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आकृति का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो यहाँ से निकाल देते हैं। आकृति का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो 5 का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, बात एक ही है। इतना हो गया ये पूरी आकृति का। लेकिन उसने पूछा है आपसे छायांकित भाग। तो छायांकित भाग आपको ये दिख रहा है, इसके 2 तरीके हैं। एक तो खाने गिन के लगाने का है, दूसरा जो आकृति बन रही है उसको आप देख सकते हैं। जब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल लगाएंगे तो देखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब लिखेंगे तो आप ये देखिएगा इसमें कितना लिखा है? 25। तो ये 25 लिख दिया। अब 25 में छायांकित भाग हमें निकालना है, तो जितना ये बाहर का दिख रहा है जब तक ये नहीं घटेगा तो छायांकित का निकलेगा ही नहीं। तो बाहर वाला जब आप घटाएंगे तो ध्यान से देखिएगा कि ये पहले पूरा एक आयत बनना है। ये देख लीजिएगा, ये और ये पूरा आयत बनना है। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा आयत बनना है। तो ये 5 होगी पूरी लंबाई, ये 1 हो गई। आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं 5 गुणे 1 यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ये 1 हो गया। इतना हो गया, एक बात हो गई। अब दूसरा, ये देखिए ये वाली की बात हो गई। अब दूसरा वाला देखिएगा, ये एक त्रिभुज बनना है, ये और ये और ये, एक देखिए एक त्रिभुज ये बनना है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो जब आप 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई लगाएंगे तो यहाँ पर आप प्लस लिखेंगे और प्लस के बाद 1/2 लंबाई यानी कि लंब कितना हो जाएगा इसका? 1 और 1 2, तो 2 लंब हो जाएगा और 2 ही इसका आधार हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 हो गया। तो ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो ये पूरा पोर्शन हो गया। इसी तरीके से इसका भी मामला है। तो देखिएगा यहाँ पर आगे हम प्लस लगा देते हैं
और 1/2 लिख देते हैं तो इसका भी लंब कितना है 2, तो इसको हम 2 लिख देंगे और इसके आधार भी 2 है। इतना हो गया प्लस। अब लास्ट वाले पे आ जाइएगा। लास्ट वाले में देखिएगा इसका लंब ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ये त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका 3 लंब है और आधार कितना 4, 1 2 3 4। तो आप फिर 1/2 लगा देंगे, गुणे 3 लिख देंगे और गुणे 4 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। यहाँ से इसको हम बंद कर देते हैं और जब हम इसको हल करेंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 25 माइनस ये 5 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और ये बचा कितना प्लस का 2 और 3 दूनी 6। तो आप ये देखिएगा कि जब हम इसको घटाएंगे तो 25 है और 5 और 4 9, 9 और 6 15, तो 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख सकते हैं बी सही है। एक तो ये आइडिया है इसका लगाने का, बिल्कुल सरल तरीके से आपकी जो आकृति दिख रही है आप उसका क्षेत्रफल लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखते हैं कि एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग हैं, ये पूछा गया है। तो देखिएगा 12वां क्वेश्चन, 12वां देख लीजिएगा, 12 है तो 12 है, ठीक है 12 लिख दिया। कह रहा है कि मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू, तो अंजू लिख दीजिएगा। अंजू की बात कर रहा है तो अंजू लिख दीजिएगा। तो 12 में कितना 1/4, तो 1/4 कर दिया। 4 3 12 कितना आया 3। इसका 1/3 भाग सुजाता को, ठीक, सुजाता, तो 12 का 1/3 तो 3 12 यानी कि इसको 4। आगे क्या कह रहा है सुजाता को, और इसका 1/6 भाग फिजा, तो आप फिजा लिख दीजिएगा। 12 गुणे 1/6, 6 दूनी 12 यानी कि 2 दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट बचे भाग कितने हैं, चॉकलेट के जो बचे भाग है वो कितना है। तो देखिएगा सबसे पहले आप ये देखिएगा कि चॉकलेट जो है मंजू ने पूछा था, तो मंजू जब पूछ रही है तो मंजू के पास अब कितने हैं, तो मंजू के पास जब आपको बताना है तो देखिएगा मंजू के पास चॉकलेट 12 थी, माइनस 3 इनको दे दी, 4 इन्हें दे दी और 2 इन्हें दे दी। इन दोनों इन सबको जोड़ दीजिएगा, 4 3 7 2 कितना हुआ 9, और इसको घटा दीजिएगा 3। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप बी देख सकते हैं, ये दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 13वां क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं। तो 13वां देखिएगा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि 10 मीटर लंबाई के एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों में पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या है। तो देखिएगा टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछिए, पहले आप समझ लीजिएगा। टाइलों की संख्या उसने पूछी है। जब हम टाइल की संख्या निकालेंगे तो कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का उसने लंबाई दी है, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। तो देखिएगा कमरा उसने 10 मीटर दिया है तो हम 10 का वर्ग कर देंगे, बटे टाइल उसने टाइल की लंबाई दी है 50 सेंटीमीटर। इसको कायम बनाना है मीटर में, एक में बना लीजिएगा, या तो इसको बना लीजिएगा सेंटीमीटर में और या आप 50 सेंटीमीटर को मीटर बना लीजिएगा। तो देखिएगा 50 सेंटीमीटर को जब हम मीटर बनाएंगे 50 सेंटीमीटर को, तो ये 50 बटे 100 हो जाएगा, ये मीटर के बराबर हो जाएगा। और इससे एक जीरो से हम एक जीरो काट सकते हैं तो 0.5 मीटर।
तो अगर हमने टाइल को बना लिया तो उसकी लंबाई 0.5 है। अब हम टाइल वर्गाकार है चूँकि, तो 0.5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 10.100 हो गया, और इसको जब ये 0.25 हो जाएगा। अब यहाँ से हम दशमलव बटाएंगे तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा, गुणे का निशान, 25 चक्कू 100, और ये 4 का गुणा कर देंगे तो आपका ये 400, यानी कि टाइलों की संख्या जो है वो आपकी 400 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारा हौसला भी बढ़ सके। आइएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? तो देखिएगा बक्सों की संख्या इसने पूछी है, तो 14वां देखिएगा, बक्सों की संख्या बराबर, तो देखिएगा जो जितना दिया जा रहा है वो आपका 6240 और बटे जो आपका आयताकार बक्से की जो आंतरिक लंबाई चौड़ाई दिखाई जा रही है उसका हमको क्या निकालना है? आयतन। बक्से का आयतन, जब हम बक्से का आयतन निकालेंगे तो ये 40 हो गया, तो आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई उसकी हमको पता है कितना है, 10 गुणे 8 गुणे 6। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 कट गया, 624 बटे ये आपका 8 गुणे 6, 8 से काट लीजिएगा, 6 से काट लीजिएगा, 6 कब 6 भाग नहीं आता, 6 चौक 24, 8 से काट लीजिएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 8 तियाँ 24, यानी कि आपका कितना आया? 13। आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 13। ठीक है, क्लियर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका दिया गया है 15वें में निम्न में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है तो देखिएगा, ये पहले कह रहे हैं 1 और आधा दर्जन 18, यानी कि 1 दर्जन और आधा दर्जन, तो 6 12 और 6 कितना 18, ये बिल्कुल सही है, ये ठीक है। 1 मिली सेंटीमीटर 0.1 होता है, देखिएगा 1 मिली बराबर होता है आपका 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बिल्कुल सही दिया गया है। इसका 10 का भाग लग जाएगा तो 0.1 हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, 3 लीटर 30 मिलीलीटर बराबर 330 मिलीलीटर, तो 1 लीटर में 1000 मिली होता है। कितना होता है? देखिएगा 1 लीटर बराबर 1000 मिली, 1 लीटर बराबर 1000, तो 3 लीटर का 3000 हो जाएगा, और 30 है तो 3030 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 330। यही गलत है, गलत पूछ रहा था। नीचे वाला आप देख लीजिएगा, 1 पैसा बराबर 0.01 रुपया, बिल्कुल सही है। 1/100 करेंगे और 100 का भाग देंगे तो 0.01 रुपया आएगा, ये सही है। तो इसमें नहीं की ऑप्शन पूछी गई थी, तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? सी आंसर आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि यही गलत है, लेकिन पूछा है सही नहीं है। तो 3 तो आपके सही हैं, ये वाला गलत है, तो नहीं वाला यही आंसर आपका होगा। थैंक यू वेरी मच।